इसकी जड़ें सबसे अधिक औषधीय मानी जाती हैं और कुछ जगहों पर इसकी भुनी हुई जड़ का पेय भी तैयार किया जाता है एक खास तरीके से और उसे बहुत अधिक पौष्टिक माना जाता है। जय हिंद। स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। घरों के आसपास अपने आप उगने वाला एक ऐसा पौधा जिसे हम अक्सर खरपतवार समझकर निकालकर फेंक देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है और इसका उपयोग बहुत लंबे समय से होता आया है। ये एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है। कई सौ सालों से शुगर, लीवर, किडनी एवं पेट के विकारों के लिए एक औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल होता आया है। ये सिंहपर्णी है और इसकी जड़ें, पत्ते व फूल सभी खाद्य हैं और अत्यधिक पौष्टिक गुणों से युक्त हैं। तो आज हम इसी पौधे के बारे में जानेंगे। सिंहपर्णी, जिसे डंडेलियन भी कहा जाता है। सिंहपर्णी एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इस वीडियो में आप जानेंगे इसकी सही पहचान, इसके औषधीय गुण, जड़, पत्ते और फूल के उपयोग और इनमें अंतर, उपयोग करने का सही तरीका और ज़रूरी सावधानियां। तो आप वीडियो को जरूर देखें। सिंहपर्णी की पहचान करना काफ़ी आसान है। इसके फूल चमकीले पीले रंग के होते हैं। इसके पत्ते लंबे और किनारों से कटे हुए यानी दांतेदार होते हैं। जब इसका फूल सूखता है तो वह सफ़ेद रुई जैसे गोले में बदल जाता है और हल्की हवा से या फूंक से उड़ाया जा सकता है और इस तरीके से इसके बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं और ये अपने आप उगता रहता है। यही इसकी सबसे खास पहचान है। अगर आपको ये पौधा आपके घर के आसपास दिखे तो इस बार आप इसे ज़रूर पहचान लीजिए। अब बात करते हैं इसके मुख्य फ़ायदों की। यह जड़ी बूटी विटामिन ए, सी, डी व बी कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम व पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। सिंहपर्णी का उपयोग लीवर के कार्य को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और भूख बढ़ाने में सहायक है। इसके उपयोग से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं व यूरिन संबंधी समस्याओं में यह बहुत सहायक है। इसका उपयोग शरीर की आंतरिक सफाई के कारण त्वचा पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके उचित इस्तेमाल से त्वचा की नेचुरल शाइन बनती है और यह एक एंटीऑक्सीडेंट व डिटॉक्सिफायर भी है। इसीलिए इससे मुहासों की समस्या में भी एक उचित उपचार माना जाता है। कुछ परंपरागत उपयोगों में इसे ब्लड शुगर बैलेंस में सहायक माना गया है। एक शोध के अनुसार यह शरीर के अतिरिक्त सोडियम से छुटकारा, पोटेशियम की मात्रा से बिना समझौता किए दिलाता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत बड़ा कारण होता है और सिंहपर्णी पोटेशियम व फाइबर का एक बहुत बड़ा स्रोत है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है तो हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और इस प्रकार ये हार्ट से संबंधित परेशानियों को भी दूर करने में सहायक है। सिंहपर्णी के पौधे के पत्ते, फूल और जड़ों का भी उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसके अलग अलग हिस्सों का उपयोग अलग होता है और उसके गुण भी अलग होते हैं। तो इनके अलग अलग हिस्सों के बारे में अब हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसकी जड़ के बारे में, जो सबसे अधिक औषधीय मानी जाती है, खास तौर पर लीवर और डाइजेशन के लिए। इसकी जड़ों का काढ़ा व चाय तैयार की जाती है। शरीर की प्रकृति व आवश्यकता के अनुसार इसकी जड़ों को सुखाकर चूर्ण तैयार करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खास तरीके से चाय बनाई जाती है, जो अपनी क्षेत्रीय परंपरा, पारंपरिक ज्ञान व चिकित्सक की सलाह से इसकी चाय या सूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में इसकी जड़ों को सुखाकर भूनकर उसका चूर्ण तैयार कर लिया जाता है और फिर इसका एक खास तरीके से पेय तैयार किया जाता है, जिसे बहुत अधिक पौष्टिक माना जाता है। अब हम इसके पत्तों के उपयोग के बारे में जानेंगे। इसके पत्तों का उपयोग हल्के और रोजमर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। इसके पत्तों को सुपर फूड भी कहा जा सकता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल सलाद में, हर्बल चाय में, स्मूदी व जूस में किया जाता है। सूप में भी किया जाता है। इसके पत्तों को पालक से भी ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है क्योंकि इसमें पालक से ज़्यादा विटामिन ए, इसके अलावा कैल्शियम व अन्य और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन पालक का इस्तेमाल हम बेझिझक कर सकते हैं, पर सिंहपर्णी का उपयोग फिर भी किसी पारंपरिक जानकार या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख से ही करना चाहिए। अगर सरल भाषा में कहें तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के लिए जड़ें, खास आयुर्वेदिक दवाओं में, डेली यूज के लिए इसके पत्ते, बहुत ही जरूरी पोषक तत्वों के लिए और बाहरी उपयोग के लिए और ख़ास तरीके से दवाओं में इसके फूलों का उपयोग किया जाता है। अगर इस बार ये पौधा आपको अपने गार्डन या घर के आसपास दिखे तो आप इसे ज़रूर पहचान लीजिए। चाहे आप इसका इस्तेमाल
कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन इस तरह के आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के बारे में कहा जाता है कि इसके आसपास होकर बहने वाली हवा और इसके आसपास, अपने घर के आसपास इनकी उपस्थिति भी हमारे स्वास्थ्य को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करती है और इनसे होकर बहने वाली हवा हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती रहती है। और अगर इस तरह के पौधों का इस्तेमाल करें तो किसी भी औषधि का उपयोग सही मात्रा और सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए। प्रकृति में मिलने वाले हर औषधीय पौधे की अपनी एक सीमा और सही उपयोग होता है। सिंहप्रणी भी एक उपयोगी वनस्पति है, लेकिन इसे चमत्कारी इलाज मानने के बजाय संतुलित और सही तरीके से उपयोग करना ही अधिक लाभकारी होता है। यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं आपको इसकी जानकारी कैसी लगी, और आप एक बार वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।